तो पाकिस्तान की सेना पर मंडरा रहा है आसमानी आफत। यह आसमानी आफत बीएलए ने तैयार किया है, यानी कि अब ये जिन्होंने अटैक किया जी वो मुसलमान नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे आ जाता है। इस बार भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी जिन लोगों ने इस्लामाबाद में अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो फिर कौन है वो? इनको पता है उनका रिलीजन, वो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? वो अल्लाह अकबर कह के जब फट रहे हैं तो वो मुसलमान नहीं है तो क्या है? पाकिस्तानी सैनिकों को उनके घर में ही इस आसमानी आफत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीएलए ने एक ऐसी यूनिट तैयार कर दी है जो पाकिस्तानी सैनिकों पर आसमानी आफत बनकर टूटेगी। आज पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी महाज के ऊपर जितना बड़ा हमला हुआ है, ऐसी तारीख हमें नहीं मिलती। ये कहना था जनाब अख्तर मेंगल साहब का अपने ट्वीट में। उन्होंने ही कहा कि हम इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहते हैं, वो जो आपने कहा था कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, आज उन्हीं दहशतगर्दों ने पूरे बलूचिस्तान को नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया है। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ हैं इस वक्त? लेकिन कुछ भी हो जाए, अंदरूनी महाज के ऊपर या बैरूनी महाज से इस तरह का जब हमला होता है, उन्हें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो इख्तलाफात हैं या ये जो गिले शिकवे हैं, ये इस वक्त नहीं करने चाहिए। इस वक्त सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। अख्तर मेंगल साहब को भी चाहिए था थोड़ा सब्र का मुजाहरा, क्योंकि ये यूनिट है ड्रोन यूनिट। जी हां, पाकिस्तानी अशांत प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संस्था संगठन लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने युद्ध के मैदान में अब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और अपनी पहली आधुनिक एयर और ड्रोन वॉरफेयर यूनिट, जिसे उसने काजी एरो हाईवे रेंजर्स के नाम से गठित किया है, उसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं और उसकी तस्वीरें देखकर अब पाकिस्तानी सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान का मामला अधर में लटक गया था। वक्त गुजरा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किया और तभी से बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है। Balochistan's separation from Pakistan now inevitable? This question comes after a speech that was made by the chairman of the Balochistan National Party, Akhtar Mengal. संगठन के मुताबिक इस ऑपरेशन में सैन्य प्रतिष्ठानों, बंदरगाह सुविधाओं और संचार ढांचे को निशाना बनाया गया। तो मैडम, ये जो पाकिस्तान की फौज आजकल जो लड़ रही है, तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब आजकल ये जब ये टीटीपी से लड़ते हैं या बीएलए से लड़ते हैं, तो ये भी तो दहशतगर्द है ना। ये तो फॉर एग्जांपल टीटीपी है या इस्लामिक स्टेट जब हमला करती है या तो वो भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं आजकल? लेकिन पिछले साल से अगर देखें 2025 से जो तेजी लाई है बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए और जो रास्ता अख्तियार किया है, अभी पिछले दिनों तो लगभग 12 शहरों पर बीएलए के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान की सेना को भगा दिया गया था और एक तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस घुटनों पर नजर आई थी। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान की आजादी की, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है और ये तेजी पकड़ी है बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान से। उन्होंने कहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता। अपना संविधान जारी करने की बात की गई है और साथ में अपना झंडा तो वो लोग अलग बना ही चुके हैं, पासपोर्ट भी वो अपना अलग बना चुके हैं। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री जब ये दावा करता है और दावा करता है पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठकर, तो इस बात के मायने क्या है? कोई रास्ता नहीं नजर आ, अब कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, आप समझे कि मैं कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। मैं अगर वजीर आला की तरह दबंग आवाज में सुल्तान राई के लहजे में आपसे कहूं कि नहीं जी हमने सबकी कमर तोड़ दी है, नहीं, किसी की कमर नहीं टूटी, रियासत की कमर टूटी हुई है वहां पर। हम बोलते नहीं है। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये आजादो शमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है?
मैं सुभाषियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं, आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बीएलए ने पाकिस्तान की फौज से निपटने के लिए ड्रोन से हमले करने का प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान एक बार फिर 1971 की तरह दो टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसकी घोषणा बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रमुख अख्तर मेंगल ने 13 फरवरी 2026 को लाहौर में आयोजित अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और सख्त बयान दिया है। मेंगल ने खुले मंच से कहा कि अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान का एक साथ रहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सूबा नहीं रहेगा, बल्कि उसका पड़ोसी बनने वाला है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों को शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह अलग हो जाना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के अलग होने का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह तब वादे तोड़े गए थे, वैसा ही आज बलूचिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने यहां हम सही वहां तुम सही के नारे का भी उल्लेख किया। हमने जो है वो अपने आप को तबाह किया, हमने गलत किया डॉलरों की खातर, पैसों की खातर। तो जब आप गलत काम करेंगे तो उसका समर जो है गलत होगा, और उसके बाद अगर आपकी गलत पॉलिसियां होंगी तो वो मामलात इसी तरह आगे बिगड़ते जाएंगे। अपनी पॉलिसी पे गौर कीजिए। दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए उस वक्त से लेकर 2013 तक तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। 2013 में जब पीटीआई की हुकूमत आई, जिस सूबे में हमारी हुकूमत है, जहां पर आप क्लेम करते हैं वहां आपकी भी हुकूमत रही, पीडीएम की हुकूमत हुई। उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। जितने ऑपरेशंस आपने किए इंटेलिजेंस बेस्ड या बड़े ऑपरेशन, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है, वफाक में आप। सर, आपने क्योंकि माजी का हवाला दे दिया ना, फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़रबुल अस्ब भी हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी हुआ, उसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ भी, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी लौट कर आई। और अब जो लौट कर आई उसका इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है कि इसमें आपका किरदार है, आपकी जमात का किरदार है। सर देखें, इस दहशतगर्दी के पीछे या तो आप मरीम के पीछे चले जाएं, या फिर आप जो राना सनाउल्लाह है उसकी बात उठा लें, या आप वजीर दिफा की बात उठा लें, या फिर आप जो अता तारड़ हैं उनकी बात उठा लें। किसी एक की बात उठाएं ना, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ये कह रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उस वक्त हमें कहा गया कि आप जो है ना मुल्क के रियासत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुराद सईद और दीगर लोग उस वक्त बार बार कहते रहे। तो दहशतगर्दों को तो आप फिर लाने वाले हैं। जब हम अमन मार्च कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये आ रहे हैं, उस वक्त आपने हमारा मजाक उड़ाया। चाहे बॉर्डर पे मारा जाए, चाहे शहर के अंदर मारा जाए, आप मुखालिफत क्यों करते हैं इस बात की? सर, आप क्यों कहते हैं कि बैठ के बात करें? दहशतगर्द को जो लानत भेजते हैं उस शख्स पर जो दहशतगर्द को मारने की मुखालफत करता है, और जो गलत इल्जाम हम पे लगाता है कि हम मुखालफत करते हैं। आगे बढ़िए। बीएलए के लोगों ने कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपने देखा इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि वहां से फल फ्रूट नहीं आ सकता, रास्ता बंद है, हर तरह से बंद है, लेकिन वहां से टेररिस्ट आके यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। और सर, दूसरा हमारे आईडी कार्ड देखिए कि दुनिया खत्म हो गई, वहां पर इतने बड़ा ब्लास्ट जो किया गया इमाम बारगाह पे, सब खत्म हो गया, लेकिन आईडी कार्ड महफूज रहा और फौरी तौर पर इनको आईडी कार्ड मिल गया। अब ऐसा कौन टेररिस्ट होगा जो अपने जेब में पासपोर्ट और आईडी कार्ड लेके घूमता होगा कि मैंने यहाँ जाके फट जाना है, तो कम से कम इन लोगों को ये तो पता लगे कि मेरा आईडी कार्ड है और मैंने किया ये। तो सर, यहाँ कई जगह पर गड़बड़, कई जगह पर नाकामी, कई जगह पे निकम्मापन जो गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, तो उस तरफ देखने की जरूरत है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई लोगों से बात करें, डायलॉग करें, वरना इस तरह अब तो ये इस्लामाबाद तक ये चीज पहुंच गई। पहले तो केपी के और बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, और अब इस्लामाबाद के कॉर्नर तक अगर ये हालात हो गए हैं, तो इससे पहले कि ये और बढ़ जाए, इनको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो मतलब चाहती हैं कि आप समझती हैं कि दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। ये जो अगर बीएलए वगैरह पाकिस्तान की फौज पे हमला करे या लोगों को वहां पे होस्टेज बनाए, या टीटीपी जो है ये करती, आप समझती हैं कि डायलॉग इज द वे, इनसे लड़ना नहीं, बीएलए से बात मत कीजिए बीएलए से बात। लेकिन जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच हैं और कई दूसरे लोग हैं जो प्रोमिनेंट तरीके से वहां पे एक्टिविस्ट हैं, वहां के जो कह लीजिए पॉलिटिशियंस हैं वहां के, वो लोग नहीं जो खुद फेडरल गवर्नमेंट ने बिठा रखे हैं सरफराज बुख्ती टाइप के, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं। वहां के जो असल मकामी लोग हैं, जो वहां का भला चाहते हैं, जो सिर्फ बूट पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर बन गए, उनकी बात नहीं हो रही।
उन लोगों से बात करें, जाकर उन लोगों के जो इश्यूज हैं उसको सुने, और सिर्फ ये कह देना नहीं हम नहीं सुनेंगे या हम नहीं मानेंगे, ऐसे तो इशू हल नहीं होगा। फिर आप करी जाइए ऑपरेशन, जितने मर्जी लॉन्च कीजिए, उसमें जाहिर है हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आम सिपाही हमारा जो बेचारा अपनी जाने दे रहा है, उनके साथ मुझे बहुत हमदर्दी है, उनकी जानें भी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो भी, और वो जो कहते हैं ना कि जी ये जिन्होंने अटैक किया जी वो मुसलमान नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे आ जाता है। इस बार भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी जिन लोगों ने इस्लामाबाद में अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते, तो फिर कौन है वो? इनको पता है उनका रिलीजन, वो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? वो अल्लाह अकबर कह के जब फट रहे हैं तो मुसलमान नहीं है तो क्या है? तो हर जगह पर ये अपना जो है ना रिलीजन का चूरन बेचना बंद करें और लोगों से बात करें, उनके राइट्स उनको देंगे, तभी तरीके से देंगे, तभी तो ये तमाम चीजें रुकेंगी, वरना तो ये बढ़ती जाएंगी। ये हर बार आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, निकल जाएंगे। तो सर ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो भाई रोकिए ना। आपने तो हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फ्रूट्स आ रहे हो, कुछ आ रहा, सब रोक दिया। तो ये टेररिस्ट कैसे अफगानिस्तान से टलते हुए आते हैं और आकर यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं?